अब रेलवे यहाँ एफिडेविट देता तो क्या देता। रेलवे ने अब अपना जान बचाने के लिए 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। लेकिन आज मैं कहता हूँ रेलवे 1 इंच जगह भी हमसे, जो पब्लिक बैठी हुई 1 इंच भी जमीन नहीं हमसे खाली करा सकती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार खुशी पे खुशी बताया जा रहा हूँ। खुशी वही होती है जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला दे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फिर एक तरीके से दूसरी बार यानी कि मुस्कान आई है। सबके सब लोग खुश नज़र आ रहे हैं, और इस खुशी का राज अब इनसे पूछकर फिर आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं हकीम अब्दुल मलिक साहब से ही बात करूँगा, क्योंकि सबसे पहले जो बात अगर मेरी शुरू हुई थी तो हाजी अब्दुल मलिक साहब से हुई थी, और इन्होंने ही बताया था कि दर्द है क्या असर। जो बताया गया वो सामने भी आया, और फिर जनता जुटती चली गई। सर, जानना चाह रहा हूँ, दूसरी बार सुनवाई हुई, फिर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन और बेटी दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने एक नई पीआईएल मेरे नाम से और शमीम भाई के नाम से अपनी तरफ से डाली, और ये कहा मलिक भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और वो पीआईएल जो सारा का सारा जोर लगाना है मुझे, अब इस वाली पीआईएल में लगाना है मुझे, और वो पीआईएल ऐसी पीआईएल बना देनी जो सारी पीआईएलों में सबसे ऊपर हो। अच्छा। हाँ, और अब आ जाइए इस पे रेलवे ने जो था ना, रेलवे में 30 एकड़ के अलावा उसके कागज नहीं है उसके पास। अब रेलवे यहाँ एफिडेविट देता तो क्या देता। रेलवे ने अब अपना जान बचाने के लिए 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। 4 हफ्ते के बाद भी वो ये जान बचाने के लिए अगली तारीख भी मांगेगा, और नहीं तो एफिडेविट लगागा मेरे पास 30 एकड़ जमीन है। इसके अलावा रेलवे के पास कोई कागज नहीं है। ठीक है, रहा उत्तरांचल सरकार का, उत्तरांचल सरकार के ने भी जो 1958 में रेवेन्यू विभाग में गलत तरीके से चढ़ा दिया था, जो रेलवे को ट्रांसफर नहीं करी गई थी जमीन, तो उसने बगैर ट्रांसफर करे हुए किसी 1958 में सरकार ने गलत तरीके से इसमें खतौनी में चढ़ा दिया हो रेलवे की जमीन। तो जब ये पूछा जाएगा और जा रहा है उत्तरांचल सरकार से, ये जब सरकार 1967 तक 1957 तक तो बंजर भूमि थी, और 1958 में एकदम से रेलवे भूमि कैसे हो गई, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। टाइम मांग लिया, ठीक। थोड़ा और जनता सुन रही है आपको, हल्द्वानी की और देश की जनता सुन रही है। सबसे पहले चेहरा आप ही पेश हुए, और लोगों ने अच्छी तरह जान लिया कि मलिक साहब जो भी बोलेंगे कुछ ना कुछ अनोखा बोलेंगे, और आप बोल भी ऐसा रहे हैं कि कुछ अलग हटके पीएल तैयार की गई है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आज हल्द्वानी की जनता के लिए आपके पास क्या संदेश है? वकील से तो हम ये बात करेंगे ही। मेरा हल्द्वानी की जनता के लिए संदेश है, पहले तो मैं कहता था ये क्या कहते हैं 100% में कोई घर नहीं टूटेगा, लेकिन आज मैं कहता हूँ रेलवे 1 इंच जगह भी हमसे, जो पब्लिक बैठी हुई 1 इंच भी जमीन नहीं हमसे खाली करा सकती है। कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहे, मेरा वो वादा है। और मैं ऐसे कागज पेश कर रहा हूँ 1913 के नक्शे के हिसाब से, जो रेलवे बेचती थी बिल्कुल स्ट्रेट बैठती थी, और ये जो घूम के बही थी 1942 में जो बाढ़ आई थी उसने वो अब आपका नक्शा और 1913 के नक्शे में रेलवे में बहुत फर्क है। वो जिसका हमने सर्वे करा दिया, और राजस्व के रेवेन्यू में राजस्व की जमीन हमने जो फॉरेस्ट की समझ रखी थी, वो सर्वे में राजस्व की जमीन वहाँ निकलवा दी हमने 1 हफ्ते पहले, और उससे राजस्व की जमीन भी निकल गई और रेलवे की बही हुई जमीन भी निकल गई। अब हमारे पास इतनी चुनाव तो नहीं लड़ेंगे ना? नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। चुनाव से कोई मतलब नहीं। ये मैं रोकना चाहूँगा, ये अक्सर ऐसा होता है। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या हाजी अब्दुल मलिक चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने बात रोक के सीधा सवाल यही पूछ लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है लोगों को कि राजनीति हो रही है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे? आपकी माँ बहनों की दुआएं चाहिए। नहीं लड़ेंगे चुनाव, बिल्कुल जिंदगी में कभी नहीं लड़ूंगा मैं हल्द्वानी से। और क्लियर करूं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? ना कभी नहीं लड़ेंगे हम। मैं एक बार कर देता हूँ, बहुत लोगों ने पूछा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे आप? कभी मैं भी नहीं लड़ूंगा, मेरी औलाद भी नहीं लड़ेगी। मैं कहता हूँ चुनाव लड़ना चाहिए, अगर अच्छा लीडर नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। मैम, आप लोग कोर्ट में थे, क्या रहा आज, क्या नाम हुआ आपका? सोनल सिंह। हाँ जी। हाँ, आज की कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज रेलवे डिपार्टमेंट ने टाइम मांगा, जो उन्होंने एएसजी ऐश्वर्या भाटी को अपॉइंट किया इसके लिए, और उन्होंने टाइम मांगा कि हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि शायद थोड़ा मेजरमेंट और डिमार्केशन का काम स्टार्ट हुआ है, बट वही ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा,
और वो कह रहे थे कि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे अपने क्लेम्स के साथ। क्लेम्स तो उन्होंने कर दिए हैं कि ये इनकी लैंड नहीं है, रेलवे की है, बट दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो दे सेड वी वांट सम टाइम। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं टिल 2 मई। तो होगी वो मार्च में होगी। नहीं 2 मई को। तो चलिए देखते हैं अब ये जो लड़ाई है वो आगे कहाँ तक जाएगी। बहरहाल इससे अब ये तो कहा जा सकता है कि अब राजनीति से तो भाई दूर हो जाओ, कोर्ट पे भरोसा रखते हुए इत्मीनान के साथ हल्द्वानी में रहो। जनता भरपूर तरीके से, पूरी भारत की जनता आप लोगों के साथ है और कोर्ट पे विश्वास बनाते हुए डटे रहो, क्योंकि कोर्ट आपके साथ है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।